हम बात कर रहे हैं एग्रीटेक लिमिटेड की। आज के इस फाइनेंशियल रोड मैप में इसका आगाज 1958 में पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर्स के नाम से हुआ था। पुराने PAFL के नाम 2024 में FFC ने नेशनल बैंक से तकरीबन एक और पब्लिक ऑफर। पहले FFC के पास कुछ इंतहाई मुश्किल दिन जहां डिविडेंड्स की उम्मीद रखना किसी मजाक से कम नहीं था। खालिस मुनाफा वो बुरी तरह गिरकर 3 बिलियन रुपीस का माली नुकसान कि प्लांट किसी भी वक्त बंद हो सकता है। टर्न अराउंड सिग्नल्स मिलना शुरू हुए। 2023 ने आखिरकार बैक ऑफ की पहली उम्मीद दी, फिर कहानी उलझा दी, जहां से असल फाइनेंशियल कमबैक का आगाज हुआ, जब सबको समझ आ गया पॉजिटिव यस की शक्ल में निकला। नंबर्स तो काफी बेहतर हो गए हैं। ये कोई स्टेबल डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं है जैसे एफर्ट या फातिमा। FFC इस प्लांट को एक्चुअली इंटीग्रेट और मैनेज कैसे करेगा? FFC जैसी ताकतवर बैकिंग आने के बावजूद या 2025 की ये ताकतवर और शानदार वापसी। आज के इस तज्जिये में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक ऐसी कहानी को डीकोड करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं एग्रीटेक लिमिटेड की, जो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टर्न अराउंड स्टोरी है। एक ऐसी कहानी जहां शदीद मायूसी और लगातार नुकसानात के बाद बिल्कुल किसी राख से उठने वाले परिंदे की तरह एक जबरदस्त और हैरत अंगेज रिकवरी देखने को मिली। आज के इस फाइनेंशियल रोड मैप में हम कुछ अहम मकामात से गुजरेंगे, इनकी शुरुआती कहानी से लेकर FSC के उस मैसिव टेक ओवर तक और फिर 2025 के उस शानदार कमबैक और रिस्क्स के जायजे तक। चलिए सीधा इस डीप डाइव में चलते हैं। तो कहानी की बुनियाद समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा और इनके ओरिजिन को देखना होगा। यहाँ देखा जा सकता है कि ये कोई नई कंपनी नहीं है। इसका आगाज 1958 में पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर्स के नाम से हुआ था, जो कि उस वक्त एक बेसिक कोयले पर चलने वाला ऑपरेशन था। लेकिन वक्त के साथ जिद्दत लाजमी होती है। 1973 में इनका नेचुरल गैस पर शिफ्ट होना और फिर 1990 की दहाई के आखिर तक आते आते एक मॉडर्न यूरिया फैसिलिटी में तब्दील होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस इदारे की बुनियादें कितनी गहरी हैं। ये मार्केट का एक असल लेगेसी प्लेयर है। पुराने PAFL के नाम और इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलकर अब हम इन्हें एक मॉडर्न नाम यानी एग्रीटेक लिमिटेड के तौर पर जानते हैं। PSX पर इनका ऑफिशियल सिंबल AGL है। लेकिन नाम और टिकर बदलना तो सिर्फ शुरुआत थी। हकीकी तब्दीली और असल गेम चेंजर मोमेंट आने में कई दहाइयां और लग गईं। और वो मोमेंट आया 2024 में एक मैसिव एक्विजिशन की शक्ल में। 106 मिलियन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो हैरत अंगेज सरमायाकारी है जिसने पूरी मार्केट को हिला कर रख दिया। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी यानी FFC ने नेशनल बैंक से तकरीबन 3.9 बिलियन रुपीस में इन शेयर्स का सौदा किया और AGL की पूरी सिमत बदल दी। 2024 के आखिर में ये सब इतनी तेजी से हुआ कि पूरी मार्केट में एक शदीद बुलिश वेव आ गई। सितंबर में अप्रूवल, अक्टूबर में मैसिव बायआउट और फिर दिसंबर में मजीद शेयर्स खरीदने के लिए एक और पब्लिक ऑफर। चूंकि FFC को फर्टिलाइजर सेक्टर की सबसे मजबूत और ताकतवर मैनेजमेंट कंपनीज में शुमार किया जाता है, इसलिए इनके इस कदम ने AGL के फ्यूचर के हवाले से एक बेमिसाल एतमाद पैदा कर दिया। जरा इस छलांग पर गौर करें। पहले FFC के पास सिर्फ 2.8% का एक मामूली सा हिस्सा था और अचानक से ये बढ़कर तकरीबन 28% पर चला गया। ये बिल्कुल एक नाइट एंड डे डिफरेंस है। इस कमांडिंग स्टेक ने रातों रात AGL की कॉर्पोरेट बैकिंग को ऐसी मजबूती बख्शी जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, इस जबरदस्त टेकओवर से पहले कुछ इंतहाई मुश्किल दिन भी थे। अगर हम 2021 की बात करें तो उस वक्त कंपनी बिल्कुल एक सर्वाइवल मोड में थी। हाँ, रेवेन्यू 10 बिलियन रुपीस तक जरूर पहुंचा था, लेकिन हकीकत में गैर यकीनी गैस सप्लाई, ऑपरेशंस की इंस्टेबिलिटी और इंतहाई भारी फाइनेंस कॉस्ट ने इसे बुरी तरह जकड़ रखा था। मार्केट में इसे कोई सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं मानता था। ये सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव प्ले था जहां डिविडेंड्स की उम्मीद रखना किसी मजाक से कम नहीं था। और फिर 2022 का तबाहकुन साल आया, जहां एक बिल्कुल अजीब तजाद देखने को मिला। टॉप लाइन रेवेन्यू तेजी से बढ़कर 17.2 बिलियन रुपए तक पहुंच गया, लेकिन खालिस मुनाफा वो बुरी तरह गिरकर नेगेटिव टेरिटरी में चला गया। यानी आप सेल तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट के बजाय रिवर्स गियर में जा रहे हैं। इस बार चार्ट को देखिए, तकरीबन 3 बिलियन रुपीस का माली नुकसान। ये सच में एक चौंका देने वाला फिगर था। इस मैसिव लॉस की वजह से EPS सीधा -7.53 पर रिकॉर्ड हुआ और इस एक वाकये ने उस वक्त मार्केट के बचे खुचे एतमाद को भी जमीन बोझ कर दिया था। आखिर इतना बड़ा खसारा क्यों हुआ? दरअसल ये मसाइल का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। गैस के आसमान से बातें करती कीमतें, प्लांट में प्रोडक्शन की इनएफिशिएंसीज, ग्रोथ का गला घोंट देने वाला भारी कर्जा और ऊपर से हर वक्त ये तलवार लटक रही होती थी कि प्लांट किसी भी वक्त बंद हो सकता है।
जब फाइनेंस कॉस्ट ही बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो कोई इदारा आगे कैसे बढ़ सकता है। लेकिन बिल्कुल अंधेरे में गिरने के बाद 2023 और 24 में मार्केट को पहले टर्न अराउंड सिग्नल्स मिलना शुरू हुए। 2023 ने आखिरकार बैक ऑफ की पहली उम्मीद दी। रेवेन्यू ने 22.1 बिलियन क्रॉस किया और सबसे बड़ी खबर यह थी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वापस पॉजिटिव हो गया। 1.08 बिलियन रुपीस का मुनाफा और 2.77 की पॉजिटिव EPS। 4.9% के नेट मार्जिन के साथ वाजे हो गया था कि कंपनी आखिरकार पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी की जानिब कदम बढ़ा रही है। लेकिन 2024 ने एक बार फिर कहानी उलझा दी। एक तरफ आमदनी तेजी से बढ़ते हुए 31.3 बिलियन रुपीस क्रॉस कर गई थी, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट फिर से बुरी तरह क्रैश होकर -1.11 बिलियन रुपीस पर चला गया, जिससे EPS -2.71 रह गई। इस उलझन की वजह से लोग कासी तकसीम थे। किसी को यहाँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ नजर आ रही थी तो कोई लगातार होने वाले नुकसानात से खौफज़दा था। इस सारी वॉलेटिलिटी और कंफ्यूजन ने 2025 का स्टेज सेट किया, जहां से असल फाइनेंशियल कमबैक का आगाज हुआ। वो 2025 में जो उठान आए उसे सच में फीनिक्स का राख से उठना कहना गलत नहीं होगा। रेवेन्यूज 35.8 बिलियन रुपीस का अस्टॉनिशिंग मार्क टच कर गए और सबसे जबरदस्त बात यह हुई कि नेट प्रॉफिट मार्जिन सीधा 8% से भी ऊपर निकल गए। ये वो कंफर्म मोमेंट था जब सबको समझ आ गया कि हकीकी टर्न अराउंड शुरू हो चुका है। इस वी शेप्ड रिकवरी पर जरा गौर फरमाइए। 2023 में मामूली प्रॉफिट, 2024 में दोबारा नुकसान और फिर 2025 में सीधा 2.89 बिलियन रुपीस का शानदार प्रॉफिट, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव 5.36 EPS की शक्ल में निकला। ये बिल्कुल वाज़ेह सबूत था कि बिजनेस अपनी जगह बना चुका है और आखिरकार स्टेबिलिटी आ रही है। खैर, नंबर्स तो काफी बेहतर हो गए हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि इस सब का इनकी वैल्यूएशंस और आने वाले रिस्क्स पर क्या असर पड़ता है। वैल्यूएशंस को समझना यहाँ इंतहाई जरूरी है। माजी में लगातार नुकसानात की वजह से इनका PE रेशियो कंप्लीटली बेमानी हो चुका था। 2025 ने पहली बार इनको एक काबिल पैमाइश वैल्यूएशन दी है। लेकिन एक बात स्ट्रिक्टली क्लियर होनी चाहिए, ASL एक टर्न अराउंड कैपिटल एप्रिसिएशन प्ले है। ये कोई स्टेबल डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं है जैसे एफर्ट या फातिमा। मैनेजमेंट का सारा कैश फ्लो और तवज्जो अभी भी सर्वाइवल और उन पुराने भारी कर्जों को निपटाने पर लगी है, इसलिए यहाँ डिविडेंड्स की उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। और जहां टर्न अराउंड की बातें होती हैं, वहां रिस्क्स को भी सामने रखना लाजमी है। ये 4 बड़े खतरात आज भी मौजूद हैं। पहला, इनका नेचुरल गैस पर शदीद इन्हिसार, वहां जरा सा मसला हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी सीधा नीचे। दूसरा, भारी कर्जों का बोझ जो सांस नहीं लेने देता। तीसरा, बड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क कि आखिर FFC इस प्लांट को एक्चुअली इंटीग्रेट और मैनेज कैसे करेगा। और आखिरी, मार्केट की एग्रेसिव तवक्कुआत जो कि पहले ही बहुत हद तक प्राइस इन हो चुकी हैं। तो इन सब हकायक को देखते हुए फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? हकीकत में AGL अभी कोई पुरसुकून ब्लू चिप स्टॉक नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टर्न अराउंड स्टोरी है। FFC जैसी ताकतवर बैकिंग आने के बावजूद ये एक हाईली वॉलेटाइल एसेट है और उन्हीं लोगों की समझ में आ सकता है जो डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग को ठीक से जानते हैं। तो इस पूरे तफसीली जायजे के बाद जो अहम तरीन सवाल जहन में उभरता है वो ये है, क्या वाकई AGL अगले 5 सालों में इस फर्टिलाइजर सेक्टर की सबसे बड़ी और अजीम कमबैक स्टोरी बनकर उभरेगा, या 2025 की ये ताकतवर और शानदार वापसी माजी की तरह सिर्फ एक आर्जी सरसब झलक साबित होगी? फैसला जो भी हो, आने वाला वक्त मार्केट के लिए यकीनन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।